How many rows and columns are there in Excel sheet? एक्सेल शीट के अंदर कितने रोज़ और कॉलम होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मेहताब आलम और आप लोग लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से ये वीडियो देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपके पास जो एक्सेल शीट आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसके आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि उसकी रोज़ और कॉलम, टोटल रोज़ और कॉलम उस शीट में कितने हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं ले चलता हूँ एक्सेल शीट की तरफ और दिखाते हैं कि आपको किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि आपकी एक्सेल शीट के अंदर कितने रोज़ और कॉलम होते हैं। ये हम लोग आ चुके हैं एक्सेल शीट की तरफ। मैं आप लोगों को वो टेक्निक बताने लगा हूँ जिसकी मदद से आप अपनी एक्सेल की जो शीट है उसकी टोटल रोज़ और कॉलम को आप लोग देख पाएंगे कि कितने हैं इसके अंदर। और वीडियो के आखिर के अंदर मैं आप लोगों को इसका मुकम्मल सारे वर्जन्स के बारे में मालूमात भी दे दूंगा कि कितने रोज़ और कॉलम होते हैं। लेकिन जो आप लोग शीट यूज़ कर रहे हैं, अब आपने क्या करना है, देखें, अगर आप लोग इसकी रोज़ को चेक करना चाहते हैं कि टोटल कितनी रोज़ हैं, तो आपने कीबोर्ड के ऊपर से एंड की का, यानी जो कीबोर्ड के ऊपर एंड की है उसको प्रेस करना है और फिर आपने डाउन एरो की प्रेस कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं इस टाइम आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपके सामने इसकी आखिरी रो आ गई है जो आप देख सकते हैं। जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, इसके मुताबिक जो है वो 10,48,576 मेरे पास रोज़ हैं, यानी 10,48,576 हैं। अब अगर मुझे कॉलम यहाँ पे देखने हैं तो कॉलम को देखने के लिए ये ऊपर देखें, ये आपके ABC कॉलम है, ये याद रखें ABC कॉलम है। तो अब हमें ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये, तो अब हमें यहाँ तो समझ नहीं आएगी कि ABC कितना चल रहा है, फिर ये क्या हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि ऊपर कॉलम्स को भी हम 1 to 3 में शिफ्ट कर देते हैं। इसके लिए आप लोग फाइल में आ जाएं। फाइल में आने के बाद आप लोग ऑप्शंस के अंदर आएं और यहाँ फार्मूला पे क्लिक करें। ठीक है, फार्मूलाज़ के ऊपर आप जब आएंगे तो आपने वर्किंग विद फार्मूलाज़ वाले सेक्शन में आके ये देखें लिखा हुआ है R1C1 रेफरेंस स्टाइल, आपने इसको क्लिक कर देना है और फिर आप लोगों ने ओके कर देना है। आप जैसे ही ये काम करेंगे, देखें जहाँ पे ABC लिखी हुई थी उसमें भी काउंटिंग आ गई है। अब वही काम जो आपने इस तरफ किया था वही आप इस तरफ कर दें कि एंड की को प्रेस करें, ठीक है, और उसके बाद आपने राइट एरो की प्रेस कर देना है। तो आपके पास देखें ये आखिरी कॉलम 16,384 और 16,384, तो ये इसके अंदर कॉलम है। ये जो आप लोग जो याद रखें कि जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं आपके, उनके लिए आप लोगों के पास आप लोग याद रखिएगा, जो एक्सेल का वर्जन है 2003, यानी आपने अगर 2003 वर्जन को देखा हुआ है और जो लोग इसको यूज़ अभी भी कर रहे हैं तो उनमें रोज़ जो हैं वो 65,536 थी, जबकि कॉलम जो है वो 256 थे टोटल। ठीक है, एक्सेल 2003 की बात हो रही है। 65,536 इसमें रोज़, जबकि 256 कॉलम। जबकि आपके पास जो वर्जन आप 2007 और इससे आगे वाले आने वाले वर्जन हैं उनके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 10,48,576 इसकी रोज़ हैं और 16,384 जो हैं इसके कॉलम हैं, यानी कि 10,48,576 रोज़ एंड 16,384 कॉलम्स हैं आपके लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने समझ लिया और सीख लिया कि एक एक्सेल शीट के अंदर कितने रोज़ और कॉलम होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़
बर वक्त मिल सके। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।